भूत से हुई हॉस्टल में दोस्ती। हाँ, ये जो मैं आज बात बताने जा रहा हूँ ये सच्ची घटना पर है और ये मेरे ही बड़े भैया के साथ हुई है। वो बीटेक में आए थे, उन्होंने एडमिशन लिया था लखनऊ के एक कॉलेज में। जब उन्होंने लखनऊ के कॉलेज में एडमिशन लिया तो उनको एक हॉस्टल अलॉट हुआ। जिस हॉस्टल में एक रूम था सेकंड फ्लोर पर, वो एक ऐसा रूम था जो काफी मतलब बेचदा था। उसमें दो लोग और रहते थे साथ में। जैसे ही मेरे भैया को वहाँ दोस्त वोस्त बने तो मेरे भैया नीचे आते। रोज नीचे आते, उनको एक लड़का मिलता। वो कभी वाटर कूलर पर मिलता, कभी कहीं कभी कहीं। एक रोज कुछ ऐसा हुआ कि उनकी उससे पहचान हो गई। तो शाम के टाइम पर जैसे ही वो नीचे पानी पीने आ रहे थे, वो अकेले पानी पीने आ रहे थे। जब वो अकेले पानी पीने आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि वो जो लड़का है वो वाटर कूलर पर खड़ा है। भैया उसके पास गए, भैया ने उससे थोड़ी बातें की और कैसे उसने बताया कि मैं सबसे नीचे वाले फ्लोर में जो कोने वाला कमरा है उसमें रहता हूँ। भैया ने कहा ठीक है, चलो कभी आएंगे तुम्हारे कमरे पर। फिर थोड़ी देर इन लोगों की बातें खत्म हुई, भैया चले गए वापस। एक रोज फिर ऐसा हुआ कि भैया किसी काम से बाहर जा रहे थे तो वो उनको गेट पर मिलता है। भैया कहते हैं अरे तुम यहाँ क्यों खड़े हो? वो कहता है अरे मैं ऐसे ही खड़ा हूँ, अकेला था तो मैं खड़ा था। भैया कहते हैं मैं थोड़ा बाजार तक जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ चलो। भैया उसको अपने साथ ले गए। भैया जैसे ही जा रहे थे, लोग उस भैया की तरफ देख रहे थे अजीब तरीका से। भैया कहते हैं ये लोग अजीब तरीका से मुझे क्यों देख रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हो गया जो ये लोग मुझे अजीब तरीका से देख रहे हैं। भैया इस बात को नहीं समझे कि वो जिससे बात कर रहे हैं वो असली में इंसान ही नहीं है और लोगों को लग रहा है कि अकेला आदमी बड़बड़ाता जा रहा है। भैया सामान लेकर रात को लौटे। वो तो भैया कहते हैं चलो मैं तुम्हारे रूम में चलता हूँ। तो वो कहता है नहीं, मेरे रूम में मत आओ, मेरे को भी कहीं और जाना है। वो ऐसे कह के भैया को चला जाता है। भैया अपना कमरे में आ जाते हैं और कमरे में फिर वही भैया अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। भैया के एग्जाम आने वाले होते हैं। तो भैया कहते हैं कि यार थोड़ा मेरा काम तो हुआ नहीं है, चलो उससे पूछता हूँ उसका कितना काम हो रहा है। तो जैसे ही भैया नीचे जा रहे होते हैं तो भैया उसके कमरे की तरफ के लिए मुड़ ही रहे होते हैं, देखते हैं तो पीछे से वो आवाज मारता है। भैया यू टर्न लेते हैं और भैया कहते हैं अरे तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हारे कमरे में ही आ रहा था। जब भैया ऐसे कहते हैं तो वो कहता है अरे मैं तो कहीं जा रहा था, बताओ क्या दिक्कत होगी। भैया कहते हैं अरे मुझे अपनी कॉपी दिखा दो। भैया कहते हैं मेरा तो खुद काम कंप्लीट नहीं है, मैं कैसे कॉपी दिखा दूंगा। तो भैया कहते हैं चलो कोई नहीं। फिर भैया वहां से चले जाते हैं। वो दोनों वाटर कूलर तक जाते हैं, भैया वहां थोड़ी बात करके अपना चले जाते हैं। जैसे ही भैया अपने वहां से चले जाते हैं, फिर अगले दिन कुछ ऐसा होता है कि भैया एग्जाम देकर आ रहे होते हैं। तो भैया कहते हैं सर ये क्यों नहीं आया एग्जाम देने। तो भैया कहते हैं चलो पूछूंगा इससे। तो वो आता है। भैया कहते हैं अरे तूने आज एग्जाम नहीं दिया? वो कहता है मैंने एग्जाम दिया था, तुमने मुझे देखा नहीं, मैं पीछे बैठा था। भैया कहते हैं चलो पीछे बैठा होगा। ऐसे दो तीन बार और गुजरा। तो भैया कहते हैं साला ये मुझे तो दिखता नहीं है, ये एग्जाम भी दिया आता है। भैया कंफ्यूज हो गए। भैया ने कहा चलो इसके कमरे में जाता हूँ। भैया फिर कमरे की तरफ के लिए बढ़े तो भैया देखते हैं कि वो पीछे से आवाज दे रहा है। भैया फिर यू टर्न लेते हैं। भैया कहते हैं अरे तुम यहाँ पर खड़े हो, मैं तुम्हारे कमरे में जा रहा था। वो कहता है कि अरे मैं तो वाटर कूलर तक जा रहा था। भैया कहते हैं चलो मैं भी चलता हूँ। दोनों जने जाते हैं वाटर कूलर में पानी पीते हैं। वो वाटर कूलर में जब पानी पीते हैं तो वो चले जाते हैं। भैया कहते हैं अरे तुम लोग को पता है वो कहाँ बैठता है? तो भैया के जो रूम पार्टनर थे वो कहते हैं हमें तो पता नहीं। तो वो पूछते हैं कि वैसे है कौन ये लड़का। भैया कहते हैं मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, रोज मुझे मिलता है, तुम लोगों ने देखा होगा मेरे साथ। वो कहते हैं नहीं यार, हमने तो तुम्हारे साथ नहीं देखा। क्यों, ऐसा क्या हुआ तुम बताओ। कहते हैं अरे वो नीचे कोने वाले कमरे में रहता है। कोने वाले कमरे में? तो वो कहते हैं अरे कोने वाले कमरे में तो कोई नहीं रहता। ये बात भैया को बहक जाती है। भैया समझ नहीं पाते कि ये हो क्या रहा है। तो भैया कहते हैं कि अरे यार रहता है कोने वाले कमरे में, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ। भैया के दोस्त जो होते हैं वो कहते हैं चलो हमें ले चलो। तो वो सारे नीचे उतर रहे होते हैं तो वार्डन कहता है अरे तुम रात के 11 बजे कहाँ घूम रहे हो? तो भैया कहते हैं अरे ऐसे ही नीचे तक जा रहे थे। वो कहते हैं नीचे वीचे कहीं नहीं जाना, वापस जाओ अपने कमरे में, रात के 11:30 बजे लाइट बंद करो और सो जाओ, वरना पढ़ रहे हो तो पढ़ो। ये सुनते ही भैया थोड़े गुस्से से में आ गए। भैया कहता है अब तेरी सुनूंगा मैं, कहाँ का प्रधान है तू। जब भैया ने ऐसा बोला तो उसने एक दो और बुला लिए अपने साथ के वार्डन। तो उन्होंने कहा अरे तुम कमरे में जा रहे हो कि तुम्हें हॉस्टल से निकलवाए? तो भैया फिर कमरे में चले गए। उस रोज फिर ऐसा हुआ कि अगली सुबह भैया को फिर वो लड़का मिलता है। वो वहीं वाटर कूलर पर खड़ा था, पता नहीं क्यों वो वाटर कूलर पे ही खड़ा रहता था।
उस कूलर पर काफी कम लोग आते हैं, वाटर कूलर पर। तो भैया जाते हैं, भैया कहते हैं अरे मेरे दोस्त बता रहे तुम्हारा कमरे में तुम नहीं रहते। कहता है अरे मेरा ही कमरा है, तुम कभी भी आ जाना जब तुम्हारा मन करे। भैया ने जब ये कहा कि ठीक है मैं आ जाऊंगा, तो उसके चेहरे पर कुछ अजीब घबराहट सी थी। वो घबराहट कुछ इस प्रकार थी जैसे कि उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा हो कि अगर ये आ गए तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो सकता है, वो हो सकता है। मतलब वह घबरा चुका था काफी ज्यादा प्रकार से। फिर जो हुआ वो दहला देने वाला था। वो चला गया वहां से। एक रोज बीता, दो रोज बीते, तीसरे दिन वही शाम को भैया के अंदर जब ये बात खटी नहीं, तो भैया ने कहा मैं साला और से पूछता हूँ। तो भैया फर्स्ट ईयर में थे उस टाइम। भैया ने एक थर्ड ईयर के लड़के से पूछा अरे तुम्हें ये पता है जो उस लड़का कमरे में रहता है वो लड़का किस किस से बात करता है? तो वो थर्ड ईयर वाले कहते हैं अरे यार इसमें तो कोई रहता नहीं है। कहता है यार रहता है। कहते हैं चल तो ये पूछो वार्डन के पास जाकर। तो भैया को वो लोग वार्डन के पास ले जाते हैं। वार्डन कहता है उस कमरे में कोई नहीं रहता, वो कमरा बहुत टाइम से बंद है। जब ऐसा कहा भैया के माथे से पसीने छूट चुके थे। भैया सहम गए, पूरी रात नहीं सोए। अगली सुबह उनकी आंखों में नींद थी। वो एग्जाम देने गए, उनका एग्जाम भी अच्छा नहीं हुआ। वो वापस आए, उन्होंने यही सोचा था कि पहले जाते उसके कमरे में जाऊंगा। भैया चल ही रहे थे, भैया का पैर टकराया और पैर फ्रैक्चर हो गया। भैया 3 दिन हॉस्पिटलाइज्ड रहे, हॉस्पिटल में ही पड़े रहे। उनके पैर में प्लास्टर चढ़ चुका था। उसके बाद जो भैया के साथ वो दहला देने वाला था। भैया ने पता करना चाहा, भैया के दोस्त उन्हें मिलने आए, तो थर्ड ईयर के लोग भी आए। एक थर्ड ईयर का लड़का था जो 2 साल फेल भी हो चुका था, तो उसको 5 साल हो चुकी थी उस जगह पर। उसने भैया को बताया कि अरे हमारे साथ की बात थी, एक मोहन नाम का लड़का था, पढ़ने में तो काफी अच्छा था, पर उसका कोई दोस्त नहीं था। वो एक गांव से आया हुआ था, कस्बे का लड़का था। उस लड़के के साथ हमारे हॉस्टल के लोगों ने थोड़ी बदतमीजियां करी, पर वो इतना कमजोर दिल का था जो बदतमीज सहन नहीं कर पाया, उसने फांसी लगा दी। ये सुनते ही भैया बहक गए, थम गए। भैया ने कहा मैं इस हॉस्टल में नहीं जाऊंगा। भैया ने उसके बाद बाहर रूम ले लिया और कभी उस हॉस्टल में नहीं गए। और ऐसे करके मेरे भैया काफी दिन तक हॉस्टल में एक भूत से दोस्ती करे रहे। और भैया पता भी नहीं कर पाए कि ये साला भूत था क्या था। जब भैया को पता चली तो उसने तो फांसी लगा ली थी। वो हादसा भैया की रूह को आज भी दहला देता है और भैया काफी डर जाते हैं। और ये बात बताते में मुझे भी डर लग रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है साला कोई है, मेरा पीछे का हिस्सा पूरा खाली है, कमरे बने पड़े हैं। तो दोस्तों इस स्टोरी को यहीं खत्म करते हैं। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे भी कहूंगा शेयर ही कहता मैं, लाइक फॉलो सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपके पास कोई स्टोरी है रियल तो जल्दी से मेरे को ना कमेंट कर दो, मैं उसमें आप लोगों को बता दूंगा कि कहाँ मेरे को स्टोरी भेजनी है। ठीक है, लव यू ऑल।